हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, इसका जो चैप्टर 3 है, यूनिट 3 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा देने चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऑप्शन से ए मीथेन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी चीनी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य है, अर्थात वे जो जलीय या द्रवित अवस्था में पूर्णतः आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन से ए जस्ता, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी अर्जेंटीनम अर्थात चांदी, और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन से ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनोड। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल उसे कहा जाता है जो जिसकी रासायनिक क्रियाशीलता एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा उसे आविष्ट या चार्ज किया जा सकता है, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ऑप्शन से लेक्लांचे सेल, ऑप्शन बी लेड स्टोरेज सेल, ऑप्शन सी सांद्रण सेल, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेड स्टोरेज सेल, जिसे हिंदी में लेड संचायक सेल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। ऑप्शन से ए लेमार्क ने, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, और ऑप्शन डी आर्हेनियस ने। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा, विद्युत अपघटन संबंधी नियम फैराडे ने दिए थे, जो 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ऑप्शन से है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी चीनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CH3COOH, जिसे हम लोग एसेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जबकि इसका IPAC जो नाम होता है वो इथेनोइक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 7, वे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन से ए विद्युत अपघट्य, ऑप्शन बी विद्युत अनपघट्य, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का अचालक होता है। प्रश्न संख्या 8 है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन से 1 ग्राम समतुल्य के, ऑप्शन बी 1 ग्राम मूल्य के, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, और ऑप्शन डी आधा ग्राम समतुल्यांक के। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन से ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, और ऑप्शन डी फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। ऑप्शन से ए तन्यता के, ऑप्शन बी आयनों की संख्या के, ऑप्शन सी विलयन
का आयतन के, और ऑप्शन डी विद्युत घनत्व के। तो प्रश्न संख्या 10, विलयन की जो चालकता होती है वो समानुपाती होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयनों की संख्या के। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयनों की संख्या के। प्रश्न संख्या 11 है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ऑप्शन से ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी उदासीन इलेक्ट्रोड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। प्रश्न संख्या 12 है किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। ऑप्शन से ए लिथियम की, ऑप्शन बी पोटेशियम की, ऑप्शन सी सोडियम की, और ऑप्शन डी सीजियम की। तो प्रश्न संख्या 12 किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सीजियम की। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन से सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, और ऑप्शन डी Ag मतलब सिल्वर चांदी। तो प्रश्न संख्या जो 13 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 14 है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता ऑप्शन से बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी दुगुनी होती है। तो प्रश्न संख्या जो 14 है तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। प्रश्न संख्या 15 है वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहते हैं। ऑप्शन से डायनेमो, ऑप्शन बी निकेल कैडमियम सेल, ऑप्शन सी ईंधन सेल, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, प्रश्न संख्या जो 15 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ईंधन सेल कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी ईंधन सेल। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में कौन एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन से ए अल्कोहल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी शक्कर अर्थात चीनी, और ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट एक आयनिक यौगिक है। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है कि सेल का ईएमएफ निर्भर करता है। किसी भी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत बल जिसे हिंदी में कहते हैं निर्भर करता है। ऑप्शन से ताप पर, ऑप्शन बी एनोड के आकार पर, ऑप्शन सी कैथोड के आकार पर, और ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य के आयतन पर। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत अपघटन के आयतन पर। प्रश्न संख्या 18 है कि मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होती है। ऑप्शन से 0.004 एम, ऑप्शन बी 0.002 एम, ऑप्शन सी 0.005 एम, और ऑप्शन डी 0.001 एम। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 0.001 एम। प्रश्न संख्या 19 है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन से परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी समतुल्य द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी अणु द्रव्यमान पर, और ऑप्शन डी सक्रिय मात्रा पर। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सक्रिय मात्रा पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है।
प्रश्न संख्या 20 है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। ऑप्शन से ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी विघटन और ऑप्शन डी जल अपघटन। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जो होता है वो अवकरण की क्रिया होती है, जबकि विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका यूनिट 3 है, इकाई 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस चैप्टर से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप मतलब विद्युत रसायन से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।